नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज राम शब्द पर कुछ विशेष चर्चा होगी और यह चर्चा आपको राम नाम की मर्म तक पहुंचा देगी। राम नाम की जो अथाह गहराई है उसमें एक गोता लगाने का अवसर देगी। राम का नाम महामंत्रों में गिना जाता है। महामंत्रों में सर्वोपरि नाम राम का नाम। राम के नाम से प्रत्येक कार्य का शुभारंभ होता है और जो उस कार्य का अंतिम संस्कार भी होता है वह भी राम के नाम से ही होता है। जन्म से राम जुड़ा और मृत्यु के साथ भी राम जुड़ा, पर यह राम शब्द आया कहाँ से? इस बात को बहुत गहराई से जानना है। हम सभी राम शब्द से परिचित हैं, जो कि परमात्मा का ही प्रतीक बन चुका है। प्रतीक बन चुका है भी कहना बहुत उचित नहीं होगा, जो कि परमात्मा ही है। अब यह राम शब्द आया कहाँ से? दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, ये आप सभी जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र हैं। अब क्या राम का नाम पहली बार रखा गया होगा? ऐसा तो है ही नहीं कि दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रखा राम और ये पहली बार राम शब्द प्रकट हुआ। नहीं, अब से पहले भी न जाने कितने राम हुए। कोई हिसाब किताब नहीं है रामों का, लेकिन एक राम का हिसाब किताब बिल्कुल सामने है। आपने सुना होगा परशुराम, भगवान परशुराम। अब आप कहेंगे उनका नाम तो परशुराम है, राम तो नहीं है। उनका मूल नाम राम ही था, लेकिन फरसा रखने के कारण जो उनका शस्त्र था वह उनके नाम के साथ जुड़ गया और उनका नाम हो गया परशुराम। इसी तरह से ये जो राम है ये धनुर्धारी राम है, धनुष बाण रखते हैं। अब वह जो राम था, प्राचीन राम, और उससे पहले भी बहुत राम नाम रखे गए, तो दशरथ ने एक नाम चुना राम। अब यह राम शब्द अपने किन दिव्य गुणों के चलते परमात्मा का रूप बन गया, इसे समझना है। अब मैं इसे एक साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ। बहुत साधारण और सतही उदाहरण है ये, क्योंकि लोग इसे समझ सकेंगे। खन्ना एक सरनेम है, सभी ने सुना होगा खन्ना, और राजेश खन्ना न जाने कितने हुए होंगे अब से पहले भी। लेकिन ये जो फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना, ये जब नाम आया तो उसके बाद राजेश खन्ना एक ऐश्वर्य का, समृद्धि का और एक मिसाल का प्रतीक बन गया कि जो कीर्तिमान राजेश खन्ना ने स्थापित किए, वैसे कीर्तिमान अब से पहले का कोई राजेश खन्ना नहीं कर पाया। अब एक राजेश खन्ना नाम का चपरासी भी हो सकता है, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला मजदूर भी हो सकता है, कोई क्लर्क भी हो सकता है। कितने राजेश खन्ना हुए होंगे, लेकिन ये राजेश खन्ना, फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना, जिसको सुपरस्टार भी कहा गया, जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और ना ही भविष्य में कभी तोड़ पाने की कोई संभावनाएं हैं। तो यह राजेश खन्ना एक प्रतीक बन गया सिनेमा जगत की एक ऐसी हस्ती का जिसका कीर्तिमान कोई नहीं तोड़ सकता। ये उदाहरण मैंने समझाने के लिए कहा। तो उसी प्रकार से अब से पहले न जाने कितने राम आए, लेकिन कोई भी राम इस कीर्तिमान को नहीं बना सका कि जो परमात्मा का रूप ही ले ले। ये दशरथ पुत्र राम, ये उस दिव्य तल पर जाकर अपनी यात्रा करते हैं जहां से कि सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देना आरंभ होता है। राम अवतार हैं, उनके अवतार होने की स्पष्ट घोषणा भगवान शिव करते हैं।
कितनी बार उन्होंने सती को समझाया कि यह मत समझो कि ये जो वन वन में डोल रहे हैं अपनी पत्नी के लिए विलाप करते हुए, ये कोई साधारण राजकुमार हैं। लेकिन सती नहीं समझ पा रही थी। शिव बारंबार समझाते हैं, ये वही परब्रह्म है, ये वही मेरे आराध्य देव हैं जिनका मैं सदा नित्य ध्यान करता हूँ। शिव इन्हीं दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में ये कह रहे हैं और बाद में पार्वती से भी कहते हैं कि जितने भी संसार में नाम हैं, जितने भी नाम, उन सब नामों का एक पूंजीभूत परमात्मन रूप ये दशरथ पुत्र राम है। वे पार्वती को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम इन्हें केवल दशरथ पुत्र राम मत समझो, ये वही राम है जो निराकार निर्गुण पर ब्रह्म है, ये वही राम है। अनेक भक्त ये कहते हैं कि हम दशरथ पुत्र राम को परमात्मा नहीं मानते, हम तो राम के नाम को परमात्मा मानते हैं। वे राम के इस सगुण रूप, साकार रूप, दशरथ पुत्र धनुर्धारी शस्त्रधारी राम को नहीं मानते। वे राम की प्रतिमा नहीं रखते, राम का कोई चित्र नहीं रखते। वे कहते हैं हम इस राम को मानते ही नहीं, लेकिन वे इस नाम को मानते हैं। मैं कई बार ऐसे भक्तों से पूछता हूँ कि ठीक है तुम साकार रूप को नहीं मानते, लेकिन बताओ ये नाम आया कहाँ से तुम्हारे पास? तुम इस राम के नाम को भी मत मानो। फिर ये राम शब्द जिसका आश्रय लेकर आया, वे तो दशरथ पुत्र राम ही है ना, जो नर रूप में लीला करने के लिए यहाँ अवतरित हुए। और वे हमारे सारे अनेक भक्तगण जो कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, हम इस साकार राम को नहीं मानते, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि तुम क्या हो? क्या तुम निराकार हो? तुम स्वयं भी तो एक साकार हो, एक देहधारी हो, और स्वयं देहधारी होने के बाद तुम साकार की उपेक्षा कैसे कर सकते हो? उसे नकार कैसे सकते हो? जरा सोचो तो सही। तो क्या तुम अपने घर में अन्य कोई डेकोरेशन पीस नहीं रखते क्या? क्या अपने चित्र नहीं लगाते हो? लगाते हैं। तो फिर ये दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम से ही तुम्हें क्या विरोध है? और इससे क्या होता है, निराकार की भी यात्रा नहीं होती, बहुत कठिन होता है। जब भी हम परमात्मा के किसी एक भी स्वरूप को नकारने लग जाते हैं, तब समझ लीजिए कि हम यात्रा नहीं कर रहे। जैसे कि कोल्हू का बैल होता है, घूमता रहता है, हजारों मील का सफर तय करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम रहा है। जैसे कि कोई नाव बांध दी गई हो किसी रस्सी से। एक बहुत प्यारी प्रतीकात्मक कथा है। 4 मित्र थे, शराबी मित्र थे, खूब शराब पी रखे थे। उन्होंने परस्पर यह विचार किया कि चलो आज नौका विहार पर चलते हैं। और जो नौका बंधी थी नदी के किनारे, वे उस पर बैठे और चप्पू चलाने लगे और बड़े आनंदित हो रहे हैं, चला रहे हैं चप्पू, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। चलाते चलाते थक गए और वहीं नौका में सो गए। और जब वे सवेरे उठते हैं तो बहुत हंसते हैं, सभी हंसे, बहुत हंसे, इतना हंसे कि पेट पकड़ पकड़ कर हंसे। नौका से उतरकर तट पर आ गए और तट पर फैली कीचड़ या बालू पर भी लेट लेट कर खूब हंसते रहे, खूब हंसते रहे। अब उनके हंसने का कारण क्या था? वे कहते कि हम इतने नशे में थे कि हम नौका पे तो बैठ गए, चप्पू भी खूब चलाए, नाव हिली भी खूब, आनंद भी बहुत आया कि हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नाव की वह रस्सी खोलना तो भूल ही गए जो किनारे पर एक पेड़ से बंधी थी, वहीं की वहीं। तो यही होती है समस्या उन भक्तों के साथ जो परमात्मा के किसी भी एक रूप को नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा तो सिर्फ वही है जिसे हम जिस विधि से मानते हैं। और अनेक ऐसे भक्त हैं, साधक हैं, जो दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम को परमात्मा मानने से
इनकार करते हैं। उनके हृदय में कुछ नहीं धड़कता प्रभु श्री राम के चित्र को देखकर, उनकी प्रतिमा को देखकर वे उससे विमुख हो जाते हैं। बस यह विमुख होना ही उस नाव की बंधी रस्सी के समान है। बात यहाँ पर बहुत गहरी बताई जा रही है, बहुत ही गहरी बात वह बताई जा रही है जिससे आप अपने उन रस्सियों को खोल सकें, जिससे आपकी नौका इस भवसागर से पार हो जाए। अब राम क्यों, ये जो दशरथ पुत्र राम हैं, ये क्यों लोगों को ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है? कारण क्या रहा? क्योंकि राम ने जो लीला की, ऐसी लीला देहधारियों के लिए करना लगभग असंभव होता है। लगभग क्यों? क्योंकि बहुत अपरिमित साहस चाहिए इसके लिए, अपरिमित साहस। मैं बात करता हूं भ्रातृ प्रेम से, भाइयों के प्रेम से। जब राम को यह ज्ञात होता है कि भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दिया जा रहा है, तो राम कण मात्र को भी, लेश मात्र को भी दुखी नहीं होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं अपनी माँ से कि राजा कोई भी बने, लेकिन तुम्हारा बेटा ही बनेगा। अगर भरत राजा बनता है तो वह भी तुम्हारा पुत्र है, और वह भी दशरथ पुत्र है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा भाई है, कोई भी राजा बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी ये जो उक्ति है, ये केवल कहने के लिए नहीं है। राम ने इसे चरितार्थ किया। हम इतिहास में देखते हैं कि राजाओं में उनके बेटों के बीच सिंहासन को लेकर कितने झगड़े हुए, कितने रक्तपात हुए। भाइयों ने भाइयों को मार डाला सिर्फ किस लिए कि सिंहासन लेना है। और यहाँ बात कुछ अलग है। यहाँ एक भाई दूसरे भाई को सिंहासन देने के लिए उत्कंठित है। और ये एक ऐसी महान घटना थी, सदियों सदियों से महान घटना, कि संसार में भारत के अतिरिक्त अन्य जितने भी देश हैं, उनमें से कोई भी इस तत्व को नहीं समझ सका आज तक कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे भाई कैसे हो सकते हैं कि जो एक दूसरे को ही सिंहासन देने के लिए उतावले हों। छोटा बड़े से कह रहा है कि यह आपका है, बड़ा भाई छोटे से कह रहा है नहीं पिता तुमको देकर गए हैं, ये तुम्हारा है। प्रॉपर्टी के झगड़े तो आप देखते हैं ना आसपास, एक एक गज की ज़मीन को लेकर प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं। किसी को एक गज ज़मीन भी कम मिल जाए तो देखो कितने भयंकर झगड़े होते हैं। और यहाँ तो कितना बड़ा साम्राज्य है। तो ये वही कर सकता है जिसमें परमात्मा ही अवतरित हुआ हो। आप यह मत समझिएगा अपने आप को बचाने के लिए कि हम तो साधारण लोग हैं, हम में कहाँ परमात्मा अवतरित हुआ। प्रत्येक व्याख्यान के आरंभ में मैं यही कहता हूँ ना, आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सबके भीतर, सबके घट माही वह राम बैठा है। अगर राम ना हो तो हम भी ना हो। तो इसलिए कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि राम तो परमात्मा थे, हम परमात्मा थोड़ी ना हैं। नहीं, आप सभी भी परमात्मा हैं। आप सभी में भी परमात्मा है, लेकिन वो शयन रूप में विराजमान है, सो रहा है परमात्मा। और आपको ये जो मानव शरीर दिया गया है, यह वह डिवाइन डिवाइस है जिससे आप उस सोए हुए परमात्मा को जगा सकते हैं। जैसे कि बीन होती है, सपेरा बीन बजाता है और फिर नागराज जाग जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी देह है, ये वो बीन है। इस बीन को जब हम जगाएंगे तो हमारे भीतर जो शेष नाग रूपी भगवान बैठे हैं भी जाग जाएंगे। लेकिन हम कभी उस बीन को बचाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि माया का ऐसा घेरा है, ऐसा भयंकर घेरा,
कि वह इस बीन को बजने ही नहीं देती। हम कोई और सांसारिक बीन बजाने लगते हैं, अपना ही राग आलापने लगते हैं। तो यह तो राम की एक वह घटना थी जिसे सभी अयोध्या वासियों ने देखा। और उन्होंने क्या देखा कि राम प्रति क्षण, उनका एक ही काम है कि जैसे परमात्मा पूरी अपनी इस सृष्टि को पालता है, इसी तरह से राम पिता रूप में बनकर हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं। अयोध्या वासियों में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, किसी भी प्रकार की, क्योंकि इससे पहले कि कोई शिकायत खड़ी हो, राम का ये कहना था कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो प्रजा की शिकायत से पहले ही उनकी समस्या को समझ ले और उसे दूर कर दे। पता भी ना लगे कि कब समस्या पैदा होने वाली थी, समस्या के पैदा होने से पहले ही उसका समाधान कर दिया जाए। यह राम का चिंतन था, यह राम का चिंतन। और यही वह चिंतन था जिसने समस्त अयोध्या वासियों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि ये जो दशरथ पुत्र राम हैं, इनके भीतर कुछ और ही अवतरित हुआ है, कुछ और ही। वह कुछ और क्या था, वे उसको शब्द नहीं दे पा रहे थे। केवल सप्त ऋषि उसे कह सके कि ये तो वही परब्रह्म है जो लीला करने के लिए नर रूप में दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे हैं, वही कह सके। अब यही राम का नाम, यही राम का नाम हर समय अयोध्या वासियों के भीतर गूंजता रहता था। और इसकी अनुगूंज उस समय पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी। और वह अनुगूंज इतनी गूंजी, इतनी गूंजी, इतनी गूंजी कि उसका गुंजन आज भी एक एक कण कण में धरती के समा चुका है। पूरी धरती, पूरी वसुधा का एक एक कण इस राम नाम के मंत्र से गुंजित है, सुगंधित है, अनुप्राणित है आज भी। और ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं अभी जो बता रहे हैं कि संसार की अन्य भाषाओं में भी राम का नाम विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। ये राम नाम के महामंत्र होने की एक बहुत बड़ी घोषणा थी कि पूरी धरती ने सोख लिया उसके एक एक कण ने राम के नाम को। अब हम एक दूसरे प्रसंग पर चलते, अनेक हैं लेकिन ये छोटा सा प्रसंग बताएगा कि कैसे राम का नाम महामंत्र बना। सभी जानते हैं कि रावण ने छल पूर्वक सीता जी का हरण किया। अनेक लोग आज भी इस बात से बहुत शिकायत से भरे हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास संदेश आते हैं कि चलिए हमने बाकी सब बात राम की ठीक मान ली, लेकिन उन्होंने जो सीता जी को छोड़ा यह उन्होंने ठीक नहीं किया। अनेक महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राम ने सीता को छोड़ दिया, कैसे राम ने सीता का त्याग कर दिया उस अवस्था में जबकि वे गर्भवती थीं। बहुत शिकायतें हैं राम को इस बात से। लेकिन कल के ही जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था, रामचरितमानस का जो आया है 2-4 दिन पहले, उसमें है कि स्वयं गुरु वशिष्ठ जो राम के गुरु हैं, जो ये जानते हैं कि राम परब्रह्म है, वे भी राम से कहते हैं कि राम तुम्हारा आचरण देखकर कई बार मुझे तुम पर संदेह होता है। कहते लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। वो खुद कह रहे हैं वहाँ पर कि मैं आपको नहीं समझ सकता, आपको वेद नहीं समझ पाए, पुराण नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि कवि संत कोई नहीं समझ पाया। जब वेद ही नहीं समझ पाए तो मैं क्या आपको समझ सकता हूँ। लेकिन ये ऐसा मेरे अंदर संदेह कई बार हो जाता है। तो फिर आम आदमी की तो हम बात ही जाने दें। अब संदेह सती को भी हो गया। देख रही हैं सती कि राम सीता के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं बच्चे के समान। एक एक वृक्ष से पूछ रहे हैं, लता से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, नदियों पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। तो ऐसा पत्नी का अनन्य प्रेमी कहीं देखा है? बता दीजिए आप, कहीं भी देखा है?
संसार भर में ऐसे न जाने कितने चुटकुले भरे पड़े हैं कि जिनमें कहा जाता है कि पत्नी 4 दिन के लिए चली जाती तो पति को बड़ा चैन आ जाता है कि चलो आज़ादी मिली, है ना। कितनी अपने आप में एक स्वतंत्रता अनुभव करते हैं पुरुष। असंख्य चुटकुले हैं इसमें। लेकिन राम वनवास काल में एक दिन के लिए भी सीता को अकेला नहीं छोड़ा। इतनी उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान, क्योंकि राम जानते हैं कि वे चारों तरफ से राक्षसों से घिरे हुए हैं और ऐसे में कितना बड़ा दायित्व है अपनी पत्नी के प्रति, उसकी रक्षा के प्रति। जो रक्षा का दायित्व होता है पति का, उसको राम निभा रहे हैं। और उसके बाद भी उनका जो अनन्य प्रेमी है, वो जो अनन्य प्रेमी चित्त अपनी पत्नी के प्रति है, वो उसे खोज रहा है। उस काल में ऐसा होना असंभव था, क्योंकि उस समय बहुपत्नित्व की प्रथा थी। एक एक राजा की न जाने कितनी पत्नियां होती थी। जब राम का विवाह हो गया, वे अयोध्या आ गए, तब एक दिन सीता जी उनसे कहती हैं, उदास सी बैठी थी, तो राम पूछते हैं क्या बात है। तो सीता कहती हैं कि कुछ दिन बाद आपका एक और विवाह हो जाएगा, फिर एक और, आपके अनेक विवाह होंगे, तो उस समय तो आप मुझे भूल ही जाएंगे। क्योंकि वो देख रही थी कि दशरथ की भी अनेक पत्नियां, और कैकेयी के आते ही दशरथ बाकी पत्नियों को भूल चुके थे। तो राम कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदा एक पत्नी व्रत ही धारण करूंगा। उस काल में, उस युग में बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य था ये एक पत्नी व्रत धारण करना, और उस काल में तो ये अपमान की बात मानी जाती थी। उस समय वह राजा सबसे उच्च माना जाता था जिसके पास अनेक पत्नियां हों। जैसे कि उस काल में वह व्यक्ति धनी माना जाता था जिसके पास बहुत सारी गाय हो, पशुधन हो, वह अमीर है। ऐसे ही वही राजा सबसे ज़्यादा सम्मानित और प्रभावशाली माना जाता था कि जिसकी ढेर सारी पत्नियां हों। उसका कारण क्या था कि यदि राजा किसी से विवाह करेगा तो किसी राज परिवार में ही करेगा ना। तो 20-25 राजाओं की लड़कियों से अगर उसने विवाह कर लिया तो इसका मतलब क्या कि वे 20-25 राज्य उसके समर्थन में खड़े हैं, वह इतना शक्तिशाली है। ये राजनीतिक विवाह हुआ करते थे। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं, मैं कोई विवाह ही नहीं करूंगा इसके बाद, एक पत्नी व्रत। और राम के शेष भाई भी इस व्रत को धारण कर लेते हैं। राम ने उनसे नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो तुम करो। राम किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालते। राम को जब वनवास के लिए जाना था तो राम ने सीता जी को इतना रोका कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, हिसाब किताब रखना होगा भाई, ऐसी बात नहीं बनेगी, हिसाब किताब रखना होगा कि राम ने कितना रोका। तो ये जो परीक्षा उपन्यास है, दूसरा खंड हमारा आध्यात्मिक उपन्यास, उसमें हनुमान जी ने वो सारी बातें लिखवाई, सारी बातें कि राम कितने कितने उपायों से सीता जी को रोक रहे हैं। राम कह कहकर थक जाते हैं सीता जी को कि तुम्हें क्यों नहीं मेरे साथ वन में न जाकर अयोध्या में ही रहना चाहिए और अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। राम कहते हैं मैं लौट आऊँगा, 14 वर्ष की तो बात है, लेकिन तुम मेरे साथ मत जाओ। तो वो जो राम का समझाना है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं साथ चलूँगा, और राम लक्ष्मण की जो उस समय परीक्षा लेते हैं। राम सभी की मौन परीक्षा ले रहे हैं। इस खंड का नाम, दूसरे खंड का नाम परीक्षा इसीलिए है क्योंकि राम लेते हैं मौन परीक्षा। राम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे, कहीं पर भी, कण मात्र का भी, लेकिन राम परीक्षा के माध्यम से उस व्यक्तित्व के भीतर जाकर उसे कसते हैं। परीक्षा ही राम की कसौटी है, और सभी अपनी अपनी परीक्षा प्रसन्नतापूर्वक, हृदयपूर्वक देते हैं। और राम तब सीता को लेकर जाते हैं। राम ने नहीं कहा कि मुझे वनवास मिला है तो सीता तुमको भी चलना चाहिए, कि मेरे भाइयों तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, कोई है जो मेरे साथ वन चलेगा। राम केवल एकाकी वन जाने को तैयार हैं, अकेले, एकला चालो रे। राम कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा वन, क्योंकि वनवास मुझे मिला है।
वह तो सीता जी जिस ढंग से राम से जब बात करती हैं और राम को निरुत्तर करती हैं, वह परीक्षा में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम वहाँ चलते हैं कि जब राम लंका पर आक्रमण करने वाले हैं, रावण अपने विशेष गुप्तचर शुक को बुलाता है और उससे बातचीत करता है और वह उससे पूछता है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। रावण एक विदेशी आक्रमणकारी है और जो बात उसको समझ नहीं आ रही वह संसार में किसी को भी समझ में नहीं आई। उसके 10 सिर थे, जो सारे वेदों का ज्ञाता था, जिसके अनेक भक्त आज भी मिल जाएंगे कि प्रकांड पंडित है। उस रावण के मुख से क्या निकलता है वह सुनिए। वह कहता है शुक से कि मैंने आज तक राम जैसा व्यक्ति नहीं देखा, और ये सम्मान के रूप में नहीं कह रहा। वो कैसा व्यक्ति नहीं देखा राम जैसा? रावण कहता मैं इतने राजाओं की पुत्रियों को, बहु बेटियों को हरण करके लाया, न जाने कितने, जहां मैं गया, जिस देश में गया, वहां मुझे जिस भी राजा की पुत्री, पत्नी, कोई भी दिखाई दिया, मैं उसको उठा कर ले आया। लेकिन आज तक कोई राजा मेरे पास ये कहने नहीं आया कि हमारी पत्नी, हमारी पुत्री या हमारी बहन को लौटा दो। प्रार्थना करने तक नहीं आया, चढ़ाई करने की तो बात छोड़ो। और एक बार अगर किसी की पत्नी को उठाकर कोई दूसरा ले जाए तो दोबारा वो मुड़कर उसे देखता भी नहीं, वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है। तो रावण कहता मेरी समझ में ये बात आ ही नहीं रही कि राम सीता के लिए एक सेना तक खड़ी कर चुके हैं और जिसे नहीं जीता जा सकता उस रावण को जीतने आ रहे हैं, सिर्फ एक स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए। रावण कहता है मेरी कोई हजारों पत्नियों को उठा कर ले जाए, मैं तो पीछे मुड़कर ना देखूं, वैसे किसी की हिम्मत नहीं ले जाए। वो खुद कहता है मैं उठा कर लाया, लेकिन आज तक कोई भी राजा ये कहने नहीं आया, कोई भी। क्योंकि पहले तो यही मान लेते थे कि कौन रावण से युद्ध करेगा, और फिर जब अब कोई एक दूसरा उठा कर ले गया तो अब उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना। लेकिन राम, मैंने कहा ना कि राम जैसा अनन्य प्रेमी खोजना कठिन है, एक निष्ठ प्रेमी खोजना कठिन है। और राम जिस प्रकार से सीता के चिंतन में सदा बैठे रहते हैं, सीता का हरण होने के बाद लक्ष्मण निरंतर राम को देख रहे हैं, निरंतर, और वे राम के भीतर के उस प्रभंजन को जो सीता के विरह का है उसे सुनते हैं, उसे देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं। ये जितने भी खंड अभी तक हनुमान जी ने हमसे लिखवाए, ये वे खंड हैं राम कथा के कि जिनमें हनुमान जी ने एक एक पात्र के हृदय के अंदर ले जाकर हमें खड़ा कर दिया कि देखो अब जितने भी पात्र हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कैकेयी, सुग्रीव, वाली, रावण, मंदोदरी, तारा, जितने भी पात्र हैं, हनुमान जी ने कहा कि आज तक इन पात्रों के हृदय में कोई नहीं गया, क्योंकि किसी को वहां तक जाने का ना पासपोर्ट इशू हुआ, ना वीज़ा इशू हुआ, कुछ भी नहीं। और हनुमान जी कहते हम तुमको अपने साथ लेकर चलते हैं, चलो। और आज ये जो 22 जनवरी 2024 रामलला की स्थापना का दिन है, हनुमान जी का ही आदेश है कि सबको इस सूत्र को स्पष्ट रूप से बता दो कि यदि किसी को राम को जानना है, राम के हृदय में पहुंचकर एक छोटे से झरोके से राम का हृदय देखना है, तो ये जितने भी आध्यात्मिक उपन्यास, अभी तक 9 खंड आ चुके हैं, अब 10वां आने वाला है, और पिछले 25 वर्षों से हनुमान जी ये लिखवा रहे हैं। तो इनमें वह बात है जो आपको और अनेक
अनेक पाठकों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक साधकों ने, उन तक ने जो राम को नहीं मानते, उन्होंने कहा कि जब हमने इनका अध्ययन किया तो हमें लगा कि राम हमारे चारों तरफ हैं। हमने राम की सुगंध को अनुभव किया, हमने राम की ऊर्जा को अनुभव किया। दरअसल ये जो भी हनुमान जी लिखवा रहे हैं ना हमसे, ये समझ लीजिए ये एक ऐसी जादुई पुस्तकें हैं, जैसे फिल्म होती है ना बैक टू द फ्यूचर, आपके सूक्ष्म शरीर को हजारों वर्ष पूर्व उसी काल में ले जाकर खड़ा कर देंगे। सोते जागते, उठते बैठते हर समय आप पाएंगे कि आपके आसपास वही राम, वही परिवेश, सब कुछ वही है, और आप दो जगह एक साथ अपने को पाएंगे। ये ऐसा जादू, ऐसा एक दिव्य अनुभव इनमें समाया हुआ है। ऐसे कोड हैं कि जो अपने आप को डिकोड करते हैं और आपके लिए द्वार खुल जाता है। ये आपके चक्रों को खोलने की एक ऊर्जा है, ये आध्यात्मिक उपन्यास। और इनके माध्यम से आप जानेंगे कि जो राम का नाम है वह किस प्रकार से एक महामंत्र का रूप ले पाया। राम राम।